हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। आप जैसे नेक्स्ट जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें देखेंगे तो आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मतलब नेशनल यूनिटी डे, तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया आपके 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। और ये सरदार वल्लभ भाई की कौन सी जयंती थी? 145वीं जयंती थी। ठीक है, इसी जयंती पर नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर केवाड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। ठीक है, और केवाड़िया तो आप लोग जानते ही होंगे, केवाड़िया में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है। 31 अक्टूबर को ये एक और दिवस मनाया गया है जो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है। ठीक है, 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है। इसे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय पुण्यतिथि को राष्ट्रीय एकीकरण, और इनकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, इनकी राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, एक और दिवस मनाएगा वर्ल्ड सिटी डे, वैश्विक शहरीकरण दिवस। इसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रुचि बढ़ाने के लिए और शहरीकरण को चुनौतियों का सामना करने के लिए हर वर्ष 31 अक्टूबर को ही वर्ल्ड सिटी डे भी मनाया जाता है। तो ये 3 दिवस आपके 31 अक्टूबर को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया गया? तो देखिए, मालाबार नौसैनिक अभ्यास, इसको देखते ही आपको मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर में हुआ है? तो देखिए, आपको मालाबार का नाम सुनते ही आप में इसमें से ऑप्शन में से आप वैसे कुछ ही मारेंगे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये विशाखापट्टनम में होगा जो आंध्र प्रदेश में है। इसमें भारत, यूएसए और जापान भाग लेते थे, लेकिन इस बार ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को इसमें निमंत्रण भेजा गया और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें भाग लेगा। ये पहला जो चरण होगा ये 6 तारीख तक होगा, और दूसरा जो चरण होगा वो 17 से 20 नवंबर तक होगा। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है मेरी सहेली। ऐसे तो ये पहल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कुछ महीने पहले इसे शुरू कर दिया था, लेकिन अब हर जोन में इसे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इसमें महिलाओं को सेफ्टी के लिए है। ठीक है, अगर इसमें महिलाएं के जो होंगी, कोई ट्रेवल कर रही है अकेली, अगर कोई महिला है, कोई ट्रेन में है, वह सफ़र कर रही है, तो वो अपना चाहे तो ये मेरी सहेली ऐप पर अपना नाम दर्ज करा सकती है। तो वहाँ पर लेडीज गार्ड जो होंगे आरपीएफ के, वो वहाँ पर इसकी सुरक्षा जहाँ तक उसे जाना है वहाँ तक पहुँचा देंगी। ठीक है, तो यही है मेरी सहेली ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंजना कला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रंजना कला इनको किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किया गया है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और समर कैपिटल उत्तराखंड की है गैरसैंण। ये जो रंजना कला हैं ये आईएफएस अधिकारी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, शांत घाटी है, नहीं फूलों की घाटी है, तथा
उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। सबसे बड़ी तितली जो खोजी गई थी वो भी उत्तराखंड में खोजी गई थी, जिसका नाम था गोल्डन बर्ड विंग। वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत आपके उत्तराखंड में हुई थी। स्मृति वन भी आपके उत्तराखंड में हुए थे। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय की शुरुआत हुई थी, जिसमें लाइब्रेरी को डिजिटल करना था। हरियाला पर्व भी आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि जो सटीक जानकारी के लिए थे, ये भी उत्तराखंड में शुरू हुआ था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ था। हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, इसका फुल फॉर्म था, ये बेरोजगार युवाओं के लिए था। भारत का पहला जो लाइकन पेड़ खुला था, ये भी आपके उत्तराखंड में खुला था। तो उत्तराखंड से इतनी जानकारियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन शुरू की है? तो ये की है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने की है। तो ये है क्या इसमें? ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है, इससे पहले दिल्ली और गुजरात शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब तेलंगाना में शुरू कर दी गई है। ये तो है क्या? यदि आप अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आप पर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी रोड टैक्स नहीं लेगा। ठीक है, तो यही है आपका इलेक्ट्रिक वाहन नीति। तेलंगाना में हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और हैदराबाद को एक क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, जिसे इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी मतलब पाक कला का शहर, और ये नाम इसे किसने दिया था? यूनेस्को ने दिया था। तो इतनी जानकारी आपको तेलंगाना से रखनी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और के चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भूमि और संपत्ति के लिए धरड़ी पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, धरड़ी पोर्टल लॉन्च किया था। तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तेलंगाना में साइब हर अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी थी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा बना रहा है? तो चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा बना रहा है? तो ये बना रहा है तिब्बत में। ये जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा, ये नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है केरल ने। केरल ने की है। तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। जो ये कोविड उपचार क्लिनिक है, इसमें क्या होगा? इसमें ये उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित रह चुके हैं लेकिन ठीक हो गए हैं, लेकिन ठीक होने के बाद भी उन्हें अगर कोई भी जो बीमारियां हो रही हैं दूसरी उनके लिए है आपके कोविड उपचार क्लिनिक। केरल में सांतगाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तथा अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क है, मटिकट्टम 16 नेशनल पार्क है, पमडम 16 नेशनल पार्क भी आपके केरल में है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। और इसी के साथ साथ कर्नाटक और झारखंड का भी राजकीय पशु है हाथी। केरल में प्रोजेक्ट के फोन ऐलान किया गया था, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना था। तिरंगा पहल के तहत रैबिट स्क्रीनिंग भी केरल में शुरू की गई थी। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में लॉन्च हुए थे। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी आपके केरल में लॉन्च हुए थे। तो केरल से इतनी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं एडिले सुमीरवाला। एडिले सुमीरवाला जो आपके देख लीजिए इमेज में यही हैं, ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? तो हाल ही में पहला जो टायर पार्क है ये बनेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल में बनेगा। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। जो वेस्ट टायर होते हैं, खराब हो गए होते हैं, उनसे कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनेंगी, और ये भारत का पहला टायर पार्क होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में सदाने ऐप शुरू हुआ था जो ट्रैक करने के लिए था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मातृ स्मृति योजना भी आपके
पश्चिम बंगाल में शुरू हुए थे। स्नेहर पौरस योजना, स्नेह पौरस योजना, प्रचेष्टा योजना भी आपके पश्चिम बंगाल में शुरू हुए थे। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFFB 2020 में किसने मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो IIFB 2020 मतलब IIFB का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टर्स। क्या होता है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टर्स। तो किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया ओम पुरी को। ठीक है, ओम पुरी को किया गया है। तो इनकी वाइफ जो नंदिता पुरी हैं, इन्हें ये पुरस्कार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु में। टाटा समूह ने तमिलनाडु में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु में की है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापडी के पलानीसामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, जो कहाँ है? मदुरई में। तमिलनाडु के मदुरई में। तमिलनाडु जो ये मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में है। तो ये वैगई नदी के किनारे है। तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण की स्थापना की गई थी। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी आपके तमिलनाडु में की जाएगी। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पे है। कोविड संदिग्ध वार्ड भी आपके तमिलनाडु में शुरू किए गए थे। कोविड संदिग्ध वार्ड मैंने बताए थे। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य भी आपका तमिलनाडु बन गया है, जिसने गुजरात को अब पीछे छोड़ दिया है। तो तमिलनाडु से इतनी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य, इसका मतलब क्या है कि कौन सा राज्य शासन करने में सबसे बेस्ट है, अच्छा है? तो इसमें केरल टॉप पर आया है। पब्लिक अफेयर सेंटर की एक रिपोर्ट आई है, जो एक पब्लिक अफेयर सेंटर है, जिसने रिपोर्ट दिया है कि केरल सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य में पहले स्थान पे है। तो केरल पहले स्थान पे है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और केरल की, ठीक है, केरल के बारे में मैंने बता चुका है आगे। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। तो इसमें पहले स्थान पर तो केरल रहा है। लास्ट नंबर पे कौन रहा है? तो लास्ट नंबर पे जो रहा है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश लास्ट नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक जो है, साइंटिफिक बुक, एक बाय बाय कोरोना, इसका विमोचन किसने किया है? तो ये किया आनंदीबेन पटेल ने। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इन्होंने ये बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IT कंपनी ने IOCL के साथ डिजिटल सेवाओं के लिए सहयोग किया है? तो किस IT कंपनी ने IOCL के साथ डिजिटल सेवाओं के लिए सहयोग किया है? तो ये किया है IBM ने। IBM ने किया। तो IBM के फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की स्थापना हुई थी 1911 में। IBM का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और CEO हैं अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा आपके IBM के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 छक्के 10,000 नहीं 1,000 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 1,000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आप लोग जान ही रहे होंगे, क्रिस गेल, महान बल्लेबाज, वेस्ट इंडीज के हैं। इन्होंने 1,000 छक्के लगा दिए हैं। और ये जो इस बार IPL चल रहा है, इस IPL में इन्होंने लगा रहा है। चलिए, आज इतने ही क्वेश्चन थे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक
ग्रुप में शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।